चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें बीसलपुर बांध की। अब उससे जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट ये कि बांध के जलस्तर को लेकर अति आवश्यक सूचना जारी की गई है। जल संसाधन विभाग ने जारी की स्थानीय ग्रामीणों के लिए सूचना। बांध का जलस्तर 315 आरएल मीटर होने पर जारी की गई है सूचना। बांध जल ग्रहण क्षेत्र से जल आवक को देखते हुए यह सूचना दी गई है। बांध के डाउनस्ट्रीम में आवागमन एवं अन्य गतिविधियां ना करने का आग्रह जारी किया गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बांध जलग्रहण क्षेत्र से डाउनस्ट्रीम में आवागमन एवं अन्य गतिविधियां ना करने का आग्रह है। तो चलिए सीधा रुख करेंगे बीसलपुर बांध से। हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। विनोद जी, गुड मॉर्निंग। आज सावन का दूसरा सोमवार भी है और पीछे जो आपका दृश्य नजर आ रहा है आपके, वो वाकई में बहुत ही मनोरम है। बीसलपुर बांध को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है और शायद हम मानकर चले कि उम्मीदें पूरी होती भी नजर आ रही है, लेकिन सावधानी क्या बरतनी है उसे लेकर जो सूचना जारी की गई है उसे लेकर ओवरऑल अपडेट दीजिएगा। हेलो, क्या हुआ यार? विनोद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा जानकारी दीजिएगा, अपडेट कीजिएगा। चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां पर वो मौजूद है वो दृश्य आप देखिए। 315 आरएल मीटर यहां पर जलस्तर है बांध का और बांध जलग्रहण क्षेत्र से जल आवक को देखते हुए सूचना जारी की गई है और यह बेहद महत्वपूर्ण है। बांध के डाउनस्ट्रीम में अब आवागमन के लिए रोक लगा दी गई है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कितना जलस्तर यहां पर पहुंच चुका है। लेवल पानी का बहुत ज्यादा है, कोई गतिविधियां यहां पर ना हो उसे लेकर आग्रह किया गया है, उसे लेकर सूचना भी जारी की गई है। और जो दृश्य नजर आ रहा है ये देखने में दूर से बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये डरावना मंजर भी लगता है और इससे डरने की ही जरूरत है आम नागरिकों को, आम लोगों को और कुछ शरारती तत्वों को, जो कि बहुत ज्यादा इस तरह की कोशिशों में रहते हैं। जब बांध का जलस्तर बढ़ जाता है तो रील सेल्फी के चक्कर में या फिर अन्य गतिविधियों के चक्कर में यहां पर पहुंच जाते हैं। फिलहाल जो सूचना जारी की गई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान मौके पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, लेकिन उनसे हम और बेहतर तरीके से समझेंगे, जानकारी लेंगे, सीधा रुख उन्हीं का करेंगे। विनोद जी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार और आप जहां पर मौजूद है वहां का दृश्य भी बहुत ही मनोरम है, लेकिन खतरे से खाली नहीं है और उसी को ध्यान में रखते हुए जो सूचना जारी की गई है उसे लेकर जरा डिटेल में बताइएगा। जी पूनम जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हम बिसलपुर बांध के अंदर हैं और आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। कैमरामैन नरेंद्र आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और बड़ी बात यह है, देखिए बिसलपुर बांध का जलस्तर जो है 315.18 आरएल मीटर हो गया है और लबालब होने की तरफ बिसलपुर बांध बढ़ रहा है। बहरहाल बीती रात जो है वो इनफ्लो काफ़ी कम हो गया, इसलिए बिसलपुर बांध का गेट खोलने में अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। तक पानी की आवक धीमी पड़ गई है। कल शाम को जिला प्रशासन ने और जल संसाधन विभाग ने अति आवश्यक जो निर्देश थे वो जारी किए हैं कि बांध के डाउन स्ट्रीम में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं की जाए और अन्य जो कार्य हैं वो बंद कर दिए जाएं। बिसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम में बने शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, कावड़ यात्राएं आ रही है। ऐसे में वहाँ भी निर्देश जारी किए गए हैं कि नाव किसी भी तरीके से नहीं चलाई जाएगी, तमाम गतिविधियां बंद रहेगी और लगातार दूसरी बार बिसलपुर बांध लबालब होने की ओर है। किसी भी समय गेट खोलने की सूचना आ सकती है। लेकिन ये दृश्य जो आपको दिखाया जा रहा है ये बांध के बीच का है। देखिए किस तरीके से लहरें हिलोरें ले रही है और बिसलपुर बांध का जल स्तर धीरे धीरे कर लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो बिसलपुर बांध का कुल भराव क्षमता है वो 315.50 आरएल मीटर है और अब 315.18 आरएल मीटर हो गया है। अभी अधिकारी यहाँ मौके पर ही हैं, अधीक्षण अभियंता हैं, अतिरिक्त मुख्य अभियंता हैं, वो निर्णय कर रहे हैं कि कब गेट खोलने हैं, क्योंकि बिसलपुर बांध के डाउन स्ट्रीम में जो पानी निकाला जाएगा वो यहाँ से होता हुआ ईसरदा बांध जाएगा और ईसरदा बांध का भी निर्माण किया गया है, उसकी टेस्टिंग की जा रही है। यही निर्णय लिया गया था कि इनफ्लो अगर ज्यादा रहता है तो बिसलपुर बांध के गेट खोलकर धीरे धीरे पानी निकाला जाए। अगर एक साथ 4-5 गेट खोल के
पानी निकाला जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में बने ईसरदा बांध को नुकसान पहुंच सकता है। इसी को देखते हुए एक गेट खोलने की कार्रवाई शुरू होने वाली थी, लेकिन त्रिवेणी थम गई है, डाई और खारी का पानी रुक गया है। ऐसे में बिसलपुर में पानी की जो आवक है, जो इनफ्लो है, वो काफ़ी कम हो गया है। इनफ्लो के बढ़ते ही गेट खोलने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहा है और बता रहा है कि किस तरीके से जलस्तर बिसलपुर का लगातार बढ़ता जा रहा है और हो सकता है कुछ घंटों बाद एक गेट खोलकर पानी की निकासी भी शुरू कर दी जाए। तो बस अब एक अदद इंतजार है। ये देखिए टापू हम दिखा रहे हैं, ये वो टापू है जिस पर हर कोई आना चाहता है, बरसों से टापू है। यहाँ पर अभी आवाजाही बंद कर दी गई है, यहाँ के मवेशियों को निकाल लिया गया है क्योंकि यहाँ भी किसान खेती कर रहे थे, उनको भी यहाँ से हटाया गया है। मत्स्य आखेट बंद है, 1 सितंबर से मत्स्य आखेट फिर शुरू होगा। और अब हिलोरों के बीच फर्स्ट इंडिया वो तस्वीरें दिखा रहा है जो देखना बेहद जरूरी है। और किसी भी समय यह सूचना आ सकती है कि बांध का 9 नंबर या 10 नंबर गेट खोलकर 10,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। वो दृश्य भी देखने वाला होगा। लेकिन अभी हम आप दर्शकों को बता दें कि जलस्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, 315.18। बिल्कुल विनोद जी, लेकिन इससे साफ हो जाता है कि जो दृश्य हर कोई देखना चाहता है, जहां हर कोई आना चाहता है, जो आपने टापू दिखाया है, यहां पर आना तो हर कोई चाहेगा, लेकिन ये संभव अभी फिलहाल नहीं है। और फर्स्ट इंडिया न्यूज इतना खतरा लेकर, आप इतना खतरा लेकर वहां पर पहुंचे सिर्फ ये बताने के लिए, तो इससे सब कुछ जो हमारे आम नागरिक है, जो हमारे दर्शक है, वो समझ सकते हैं कि हर एक अपडेट फर्स्ट इंडिया कैसे पहुंचाता है और प्रैक्टिकली वहां पर मौजूद होकर। तो विनोद जी, आपसे हम यही कहेंगे कि आप और हमारी जो कैमरामैन टीम है वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि आप बहुत ही बिल्कुल मिड में है और जो कि खतरों से खाली नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि पूरी सेफ्टी के साथ हो। लेकिन साथ में आपने कहा कि अभी कोई त्रिवेणी से या दूसरी जगह से या प्राकृतिक जो बारिश से कोई आवक अभी नहीं हो रही, लेकिन आपने ये भी कहा था कि धीमी गति से हल्की हल्की जारी है। तो भविष्य में अगर ऐसा होता है तो क्या एक ही गेट खोला जाएगा या एक साथ और खोलने पड़ेंगे, क्योंकि लेवल बहुत ज्यादा है। दूसरा आप ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि ईसरदा बांध, और उसको भी ध्यान रखना होगा कि कहीं वो टूट ना जाए, तो उसके आसपास और कितने निचले इलाके हैं जो कि प्रभावित हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से करीब 100 किलोमीटर के दायरे में ईसरदा बांध है। पूरा डाउन स्ट्रीम में पानी निकलेगा और सारा ईसरदा बांध जाएगा। करीब 170 छोटे बड़े गांव हैं। डूब क्षेत्र के आसपास के गांवों में भी मुनादी की गई है कि किसी प्रकार की आवाजाही ना करें। चारा जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं को डूब क्षेत्र से कई किलोमीटर दूर कर लें। और देखिए ईसरदा बांध को भी टेस्ट किया जाना है, 253 RL मीटर भरकर उसकी टेस्टिंग होनी है। इसीलिए यहाँ से केवल एक गेट खोलकर 10 से 12,000 क्यूसेक पानी निकालने की प्लानिंग की गई है कि पानी धीमी गति से निकले और वहां तक पहुंचे। अगर एक साथ 4-5 गेट खोल दिए जाएंगे और फ्लो ज्यादा होगा तो हो सकता है ईसरदा बांध को नुकसान पहुंचे। इसी तारतम्य को देखते हुए जल संसाधन विभाग के आला अधिकारियों ने कल शाम को मीटिंग की थी। जिला कलेक्टर ने अलग से मीटिंग की थी और तय किया गया था कि फिलहाल एक गेट खोलकर पानी निकाला जाएगा, जिससे डैम का लेवल भी बराबर रहे। जो इनफ्लो हो रहा है, यानी अपन देखें कि 18,000 क्यूसेक पानी अगर बांध में आ रहा है तो उसमें से 10,000 क्यूसेक पानी आगे निकाला जाए, ताकि बांध की भराव क्षमता वही बनी रहे, बांध का लेवल वही बना रहे और डाउन स्ट्रीम से पानी निकलकर ईसरदा बांध की तरफ भी जाता रहे। यही प्लानिंग थी। लेकिन देर रात को ही मानसून की बारिश है वो काफी धीमी हो गई थी और त्रिवेणी थमने के बाद डाई और खारी जिसका पानी बिसलपुर बांध में आ रहा था वो भी धीमा पड़ गया था। हालांकि आवक जारी है लेकिन बहुत धीमी गति से। तो ऐसे में संभवतः अभी गेट खोलने में कुछ घंटों का इंतजार और करना पड़ सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये वो मनोरम दृश्य है जहां खतरा भी महसूस होता है। तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, लेकिन खतरों से खाली नहीं। आप खतरों के खिलाड़ी बनकर वो तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, तो आप बने रहिएगा। आपसे हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे विनोद जी।